जय श्री राम साथियों। आज अपन विविध के एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको विविध में जो आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 26। आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ कि वर्धमान और वो माध्यमान और रॉले प्रमेय जो है उसके बारे में विस्तार पूर्वक छठवीं प्रश्नावली पढ़ने के बाद में ही करवाया जाएगा, क्योंकि उससे पहले अगर करवाते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उस टॉपिक को हमने बीच में छोड़ दिया है। अब हम आगे जो आपकी अवकलन बेस पे जो प्रश्नावली है विविध, उसमें अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि 26 में का पहला एग्जाम्पल दे रखा है आपको cos x डिग्री, जो कि मैंने आपको 7.1 प्रश्नावली में समझाया था कि x डिग्री वाले सवाल को कैसे हल करते हैं। जैसे देखो, पहला यहाँ पे आपको दे रखा है cos x डिग्री, और मैंने आपको बताया था कि चूंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180, ठीक है। यहाँ से अपन ने क्या किया, इसको y बराबर मान लिया कि y बराबर cos x। तो ये जब 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होता है तो x डिग्री बराबर क्या होगा, x डिग्री बराबर हो जाएगा पाई x बटे में 180। यहाँ से जब इसका अवकलन करोगे, अवकलन करने पर और यहाँ से जब अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस का अवकलन आप जानते ही हो क्या होता है, माइनस साइन पाई एक्स बटे 180। और जब किसका करोगे, पाई एक्स बटे 180 का करेंगे तो क्या आएगा, पाई बटे 180, क्योंकि x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। इसके बाद अगला स्टेप, यहाँ से इसको आप आगे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, माइनस पाई बटे 180 और यहाँ पे साइन पाई x बटे 180। इसको आप पुनः डिग्री में चेंज करना चाहो तो यहाँ पे अगला स्टेप हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस पाई बटे 180 साइन x डिग्री। यही आपका क्या है, आंसर। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है, इसको सबसे पहले y बराबर मान लो। y बराबर आपको दे रखा है साइन लॉग, और ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया आपने x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर साइन का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद किसका करेंगे, इसका करेंगे लॉग का, और लॉग एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ पे इसको और आगे देख लेते हैं स्टेप। इसको जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2x इंटू में कॉस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो ये आपका दूसरा वाला पार्ट हो गया। अब ऐसे ही आगे चर्चा करें अपन तीसरे पार्ट्स की ओर। तीसरा जो है उसमें आपको दे रखा है
इसको y बराबर मानते ही आपको पता होगा, y बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे 2। इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहां से वही एक्स के सापेक्ष अवकलन, और जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, अब इसका अवकलन करेंगे लॉग का, तो लॉग का क्या हो जाएगा 1/x। तो यहां पे क्या आएगा 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे 2। इसका हो गया। अब किसका करेंगे 10 का, और 10 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और जब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का करेंगे तो क्या आएगा 1/2। यहां से आगे देखें तो अपन को एक काम करना पड़ेगा, ये जो tan आपको दे रखा है इसको चेंज कर दीजिए। जब चेंज करोगे तो साइन बटे कॉस होगा, और कॉस का पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहां पे रिजल्ट क्या आ गया, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, नीचे क्या बच गया यहाँ पे साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और यहां से अपन ने क्या किया, इस सेक को भी चेंज कर दिया किसमें, कॉस में। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2, यहां पे दे रखा है, 2 को मैंने आगे ले लिया, ये रहा। और सेक को जब चेंज किया तो मैंने यहां पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहां से इससे ये वाली घात कट जाएगी। तो आप देख रहे होंगे आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक फॉर्मूला बन गया 1/2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और इनटू में क्या दे रखा है, इनटू में आपको कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन 2 थीटा का। तो यहां से आगे स्टेप यहां पे हो जाएगा 1/sin 2, तो यहां पे है ही, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहां से आप 2 को अंदर भेज सकते हो। तो यहां पे अगला स्टेप क्या आ जाएगा 1/sin, यहां पे तो हो जाएगा पाई बाई 2, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, और ये फिर फॉर्मूला बन गया साइन 90 प्लस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। तो यहां से एक स्टेप और, बराबर क्या हो जाएगा 1/cos एक्स, फिर वही 1/cos। तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई शेक एक्स, और यही आपका क्या है आंसर। ये आपका तीसरा पार्ट था। ऐसे ही आप देखोगे चौथा जो पार्ट है वो आपका सेम टू सेम 7.1 प्रश्नावली में दे रखा है, उसको आप स्वयं हल करोगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 27वें एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 27 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 27 में का पहला दे रखा है आपको, इसको y बराबर मान लिया, y बराबर साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 बटे में 1 प्लस 4 की पावर x, ये आपको दे रखा है।
तो यहाँ से आगे इसको पहले मैंने सॉल्व कर लिया, y बराबर साइन इनवर्स। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या रखी है, x+1, तो इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 2 × में 2 की पावर x कर सकते हैं भाई। 2 की पावर जैसे अलग अलग करोगे घात कब जुड़ती है, जब यहाँ पे आधार समान हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 1 हो जाएगी और 2 की पावर x हो जाएगी। इसके बाद नीचे अपन ने एक ऐसे ही काम किया, 1 + 4 की पावर x दे रखी है, तो इसको अपन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी इसी प्रकार आगे अगर बढ़े, अब यहाँ पे क्या करना है, जब मैं आपको 7.2 में आपको बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे करते हैं, तो वहां पे अपन क्या बनाते थे, फॉर्मूला बनाते थे, त्रिकोणमितीय फॉर्मूला। तो यहां से अगर देखें तो यहाँ पे अपन को एक फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना 2 की पावर x बराबर मान लिया अपन ने tan थीटा। अब आप समझ गए होंगे tan थीटा क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे जब tan रखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटे का। और कौन सा बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मान रखते हैं तो y बराबर देखो साइन इनवर्स 2 यहाँ पे दे ही रखा है, इसकी जगह पर हमने tan थीटा रख दिया। नीचे ऐसे यहाँ पे 1 इसकी जगह पे हमने tan थीटा रख दिया और होल स्क्वायर यहाँ पे दे ही रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से आगे बढ़ोगे y बराबर साइन इनवर्स, और यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका हो गया, sin 2 थीटा का। यहाँ पे आप जानते ही हो अगला स्टेप क्या होगा, y बराबर 2 थीटा। ठीक है, इसको अपन ने यहाँ पे पहला समीकरण मान लिया और इसको हमने यहाँ पे दूसरा। तो समीकरण 1 से थीटा का मान 2 में रखने पर, और जब 2 में रखोगे तो देखो क्या निकल के आएगा, यहां से y बराबर 2 तो यहाँ पे है ही, और थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x। क्लियर है। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पे आपको दे रखा है 2 अचर राशि हो गई, और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर। तो यहाँ से 1/1 + x स्क्वायर, और x की जगह पे क्या दे रखा है, 2 की पावर x, और जब 2 की पावर x का जब स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, 4 की पावर x आएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 की पावर x, और आपको एक फॉर्मूला लिखाया होगा, a की पावर x का जब अवकलन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है a की पावर x इंटू में log a। तो यहाँ पे 2 की पावर x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर x, और log a की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहां से आगे इसको और सॉल्व कर लो। 2 की घात 1 तो ये रही, 2 की घात x ये रही, तो यहाँ पे घात जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x+1, और इनटू में क्या दे रखा है, log 2, और बटे में क्या दे रखा है आपको, 1 + 4 की पावर x। यही आपका क्या है आंसर। ये आपका हो गया 27वें का ए। अब ऐसे ही अगर देखें आगे तो 27वें का जो दूसरा भी आपको दे रखा है, दूसरे में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे इसको y बराबर मान लिया, y बराबर tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 और बटे में 1 - ax की पावर 1/3।
यहाँ पे आपको इसका अवकलन करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि इसकी जगह पे अगर हम देखें, भाई tan इनवर्स आपको दे रखा है, tan इनवर्स इसको अपन ने a मान लिया, इसको अपन ने b मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो इसकी जगह पर अपन फॉर्मूला लिखना चाहें तो कौन सा लिख देंगे, y बराबर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3 हो गया। यहाँ से अब अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, dy ओवर dx बराबर tan इनवर्स x का अवकलन आप जानते ही हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी दे रखी है, 1/3, और जब 1/3 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x की पावर 2/3। ठीक है, अब किसका करेंगे, इस आगे स्टेप का, कि x की पावर 1/3 दे रखी है, तो यहाँ पे करेंगे तो घात 1/3 आगे हो जाएगी, और इसमें से अपन एक घात कम कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर -2/3। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस, क्योंकि ये जो है tan इनवर्स a की पावर 1/3 अचर राशि है, तो अचर राशि है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका जो अवकलन है। यहां से आगे देखें, dy ओवर dx बराबर, यहां पे इसको सॉल्व कर लीजिए। जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये जो x की पावर -2/3 है, जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे इसको अपन लिख देते हैं, यहां पे मैंने लिख दिया 1/3, तो यहां पे है ही ये वाला, और इसको जब नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 हो जाएगा, और इनटू में क्या दे रखा है आपको, 1 प्लस एक्स की पावर 2/3, और यही आपका क्या है, आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला कौन सा दे रखा है आपको, तीसरा, वो देखते हैं क्या है। यहां पे तीसरा भी आपको दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स, और यहां पे क्या दे रखा है आपको, x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, और फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है आपको, अवकलन। अब इसका अवकलन करने से पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के रूप में चेंज कर लो। अब कैसे चेंज करोगे, देखो y बराबर साइन इनवर्स यहाँ पे है ही, x यहाँ पे आपको दे ही रखा है, और इसको मैंने चेंज कर दिया आगे 1 माइनस अंडर रूट, वो x की जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट x का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखने पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो ही आएगी, क्या निकल के आएगी, एक्स ही आएगी। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, माइनस अंडर रूट एक्स, और यहां से आगे मैंने इसको सेम टू सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे मैं मान रहा हूं, माना x बराबर तो मैंने मान लिया साइन थीटा,
ठीक है। और अंडर रूट एक्स बराबर मैंने मान लिया साइन फाइव। अब ऐसा अपन ने क्यों माना है? क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए। यहां से आगे देखें, y बराबर साइन इनवर्स यहाँ पे है ही सेम। अब x की जगह पे क्या माना था अपन ने? साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा अंडर रूट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, अंडर रूट एक्स की जगह पे साइन फाइव रखोगे, उसका स्क्वायर देगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? साइन फाइव दे रखा है। और यहाँ पे सीधा सीधा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, y बराबर साइन इनवर्स। यहां से आगे इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव है, अंडर रूट से बाहर निकालो, क्या हो जाएगा? कॉस फाइव। फिर यहाँ पे माइनस साइन फाइव, और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और उसको बाहर निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? कॉस थीटा। यहां से आप आगे देख रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला बन गया, और यहाँ किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ गया साइन ए माइनस बी, तो थीटा माइनस फाइव। यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया? थीटा माइनस फाइव। ये वाला स्टेप बच गया। अब यहां से जो अपन ने माना था, क्या माना था? x बराबर साइन थीटा अंडर रूट एक्स बराबर साइन फाइव। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 और इसको मैंने समीकरण नंबर 2। अब एक काम करेंगे आगे, यहां से समीकरण 1 से 2 में मान रख दो। जब यहाँ पे मान रखोगे तो क्या निकल के आएगा? y बराबर थीटा की जगह पे मान निकालोगे, क्या निकल के आएगा? साइन इनवर्स x। और फाइव की जगह निकालोगे तो फाइव की जगह क्या निकल के आएगा? साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे क्या कर दो? अवकलन। अवकलन करने पर, और जब अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे साइन इनवर्स इसका भी सेम ऐसे ही करोगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। अब आप समझ गए होंगे एक्स क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स ही आएगा। अब यहां से आगे किसका करोगे? अंडर रूट एक्स का। तो अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है। और यही आपका आंसर है। इसको यहीं पे छोड़ दो, आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये था आपका 27वां एग्जाम्पल। इसके अलावा इसमें और कुछ भी दे रखा है। एक एग्जाम्पल और है जिसकी मैं बात कर लेता हूं, छोटा सा ही है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 26 के में एक जो पार्ट है, चौथा पार्ट, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर पा रहा हूँ। y बराबर लॉग बेस में 7 दे रखा है और log x। इसका अवकलन करने में परेशानी जरूर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे आप जब तक आधार परिवर्तन जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ नवी प्रश्नावली में, आधार परिवर्तन का जब तक फॉर्मूला नहीं लगाओगे तब तक ये इसका अवकलन नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं।
और चेंज करने के लिए आप जानते होंगे आधार परिवर्तन से। और जब यहाँ पे आधार परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे y बराबर आपको दे ही रखा है log बेस में 7 और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने e इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 log e और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। ठीक है, एक मिनट सवाल देख लेता हूँ। log 7 log x तो यहाँ पे हो जाएगा log, पहले इसको चेंज, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर log e, आधार चेंज कर लो इसको, log e इनटू में log x। तो यहाँ पे हो जाएगा log बेस में 7 e। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने 11वीं में पढ़ रखा होगा। y बराबर दे रखा है log 7 इंटू में log x। तो यहाँ से इसको अपन ने चेंज किया तो यहाँ पे आधार क्या था 7, इसको अपन ने चेंज कर दिया, क्या आ गया यहाँ पे e। तो यहाँ पे हो गया log e log x, फिर डॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 7 बेस में e। यहाँ से इसका अवकलन कर लो। यहाँ पे अवकलन करोगे क्या आ जाएगा dy ओवर डी एक्स के सापेक्ष ही करना है बराबर। और यहाँ से जब आगे देखोगे तो ये log बेस में 7 e अचर राशि है, यहाँ से इसका करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 log x हो जाएगा। फिर आगे log x का करोगे और log x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, आगे इसको लिख दीजिए dy ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 7 बेस में e हो log e बेस में 7 और यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा x log x बेस में e। यही आपका आंसर है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 28 उसको देखिए। एग्जाम्पल नंबर 28 की जब बात कर लें तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि dy ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर t प्लस 1/t की पावर a और y बराबर आपको दे रखा है a की पावर t प्लस 1/t प्राचलिक समीकरण के रूप में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि इसको अपन समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको अपन समीकरण नंबर 2 मानेंगे। सबसे पहले समीकरण 1, समीकरण 1 का अब किसके सापेक्ष करेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन। और जब यहां पे अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx/dt बराबर घात जो है वो आगे आ जाएगी, एक घात इसमें से कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी a-1। फिर यहाँ पे किसका करेंगे t प्लस 1/t का अवकलन करेंगे तो क्या निकल जाएगा t का तो t के सापेक्ष हो जाएगा 1 और 1/t का करेंगे तो क्या होगा 1/t² किसके माइनस के।
ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब ऐसे यहाँ पे समीकरण 2 का, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन जब यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, dy/dt बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर x। तो a की पावर x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर x इंटू में log a, यही आएगा। लेकिन इसके बाद अपन ने यहाँ पे अवकलन किया, ये तो a की पावर x के रूप में हो गया, तो a की पावर x सेम इंटू में log a, ये भी आपका आ गया। लेकिन इसके बाद ऊपर जो आपको x के रूप में दे रखा है उसका भी आपको अवकलन करना होगा। तो यहाँ से जब अवकलन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, t का तो हो जाएगा 1 और प्लस 1/t का क्या हो जाएगा, माइनस के 1/t²। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। यहाँ से आगे समीकरण 4 में भाग लगा दो समीकरण 3 का, और जब यहाँ से भाग लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx। यहाँ से देख लो, a की पावर t प्लस 1/t इंटू में log a, और इंटू में आपको क्या दे रखा है 1 माइनस 1/t²। इसमें भाग लगा दो, किसका, a t प्लस 1/t की पावर a-1, और इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/t²। इससे ये वाली घात कट जाएगी, तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू क्या बच गई, dy/dx बराबर रह गया a की पावर t प्लस 1/t इंटू में log a अपॉन a इंटू में t प्लस 1/t की पावर a-1। तो यही आपका क्या है आंसर। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 29 है वो काफ़ी लेंथी एग्जाम्पल है, उसके लिए अपन को अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको लास्ट एग्जाम्पल और है आपको इसमें जो अवकलन बेस पे है, वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 30। उसको देख लेते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर जो 30 जो है उसमें क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पे x बराबर आपको दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इसको अपन पहला समीकरण मान लेते हैं स्टार्टिंग में, और दूसरा आपको दे रखा है y बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। और सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है आपको y² इंटू में y2 माइनस x इंटू में y1 प्लस y बराबर 0। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि y2 का मतलब क्या होता है, या फिर यहाँ बीच में लगा देता हूँ मैं कि y² तो यहाँ पे है ही, y2 का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, d²y/dx² माइनस x यहाँ पे है ही, और y1 का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होता है, dy/dx। ठीक है, और प्लस y बराबर 0। इन दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन एक काम कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों का वर्ग करो और वर्ग करके जोड़ दो। उससे क्या है, अवकलन आपका छोटा हो जाएगा।
तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे आप वर्ग करोगे तो क्या निकल के आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। समीकरण 1 का वर्ग हो गया। अब ऐसे समीकरण 2 का वर्ग कर लो। जब समीकरण 2 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इससे आपका ये वाला स्टेप पड़ जाएगा। यहाँ से आगे चलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ए स्क्वायर तो यहाँ पे ये रहा कॉमन और ए स्क्वायर यहाँ पे रहा, तो यहाँ से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे और बी स्क्वायर ये रहा, यहाँ से अपन ने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा वही सेम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते ही हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से अगला जो स्टेप होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3। यहाँ पे अब समीकरण 3 का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y और डॉट में क्या हो जाएगा dy ओवर dx, और इसका क्या हो गया 0 क्योंकि अचर राशि है। इसके बाद जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अपन ने dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी माइनस का 2x अपॉन 2y, और जब इसको आगे सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के x अपॉन y। अब यहाँ पे पुनः अवकलन कीजिए, और जब पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आप भागफल नियम लगा सकते हो। तो भागफल नियम के अनुसार क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोबारा अवकलन कर रहे हैं इसलिए। अब आप जानते हो यहाँ पे हर एज इट इज, तो यहाँ पे वाई एज इट इज हो गया, वो सबसे पहले क्या होता है नीचे हर का वर्ग, फिर यहाँ पे हर एज इट इज अंश का अवकलन करेंगे तो माइनस एक्स का अवकलन करेंगे, क्या आएगा -1, फिर माइनस, अब क्या होगा अंश एज इट इज, और अंश किसका है माइनस का, तो ये प्लस का हो गया। हर का अवकलन और हर का अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx। यहां से आगे देख लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, मैंने क्या किया ये जो वाई स्क्वायर है इसका मैंने बज गुणा के तहत यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के वाई प्लस एक्स इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -x इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस y बराबर 0। यही आपको सिद्ध करना है। और इसके बाद मैं आगे आपको एक वीडियो और बना दूंगा छोटी, उस वीडियो में आपको 29वां एग्जाम्पल जो कि काफ़ी लेंदी है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है।